अंज न्यूज मीडिया में आज आप देखेंगे जनता दल यू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लीडर विनोद कुमार का इंटरव्यू। विनोद कुमार जाने माने लीडर हैं और वे अपना दावेदारी भी इस इलेक्शन में अत्रि विधानसभा से पेश किए हैं। और क्या स्थिति है जेडीयू का, जेडीयू किस तरह से बिहार में अपनी जीत की मुहिम चला रही है, कितनी चुनौती है उसके पास, इन तमाम चीजों की बातचीत करेंगे आज और वे आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज आपको सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के विनोद कुमार का। तो हम तमाम स्थितियों को दिखाएंगे कि किस तरह से वे बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एनडीए को कितना सफलता हाथ लगेगी, किस तरह से चुनाव की तैयारी में जेडीयू जुटा हुआ है, जेडीयू से कहां कहां जीतने की उम्मीद है, इस तमाम दावेदारी को पेश किए हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम बिहार में जीतेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है यदि सीट बंटवारे की मुद्दे पर बात करें तो सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी जब जनता दल यू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लीडर विनोद कुमार से बातचीत किए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम सीटों के बंटवारे का जो घोषणा का ऐलान होगा वो आज हो सकता है, बस वो भी इंतजार में हैं कि अब जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण का चुनाव का नामांकन प्रक्रिया पूरे बिहार में जारी है और फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन जारी है। और इस वक्त की बात करें तो सेकेंड फेज का जो नॉमिनेशन है 13 अक्टूबर से, तो 13 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है सेकेंड फेज का नॉमिनेशन। और अभी तक प्रत्याशियों का लिस्ट सूची जारी नहीं किया गया है किसी भी पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए के साथ में रहने वाले जेडीयू आज अपना ऐलान कर सकता है कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के इलेक्शन का पूरी तैयारी तमाम पार्टियों के द्वारा किया गया है। जेडीयू भी, जनता दल यूनाइटेड भी पूरी तरह से इस चुनावी तैयारी में लगा हुआ है, भिड़ा हुआ है। तीन तमाम स्थितियों में आपको हम बात कराएंगे और तमाम जानकारी दे रहे हैं आपको इस वक्त जो है वो विनोद कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं और वे गया के रहने वाले हैं, क्योंकि विनोद कुमार एक लंबे अरसे से जेडीयू में बने हुए हैं और ये कदावर लीडर हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का। तो इस तरह से विनोद कुमार जो हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जाने माने और दिग्गज लीडरों में से शामिल हैं, इसीलिए वे अत्रि विधानसभा से अपना दावेदारी पेश किए हैं। और वे साफ शब्दों में कहते हैं कि इस बार अत्रि विधानसभा क्षेत्र से जो है दावेदारी अति पिछड़ा का है, वो जरूर अति पिछड़ा को इस बार मौका देंगे। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दावेदारी है। और इसलिए विनोद कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब की जरूर अति पिछड़ा को अत्रि विधानसभा से टिकट देंगे और उन्हें चुनाव लड़ने का एक मौका, एक ब्रेक देंगे। तो ऐसी उम्मीद है। तो इन तमाम सुर्खियों के साथ हम आपको लिए चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से सुर्खियां जो है वो पूरे बिहार में छाई हुई है, क्योंकि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, ना तो जेडीयू अभी तक किसी प्रत्याशी का पहले और दूसरे चरण के लिए ऐलान किया है, तो ये भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लीडर हैं विनोद कुमार, जो गया के रहने वाले हैं, वे साफ शब्दों में कहे हैं कि आज हो सकता है कि प्रत्याशियों का सूची जारी कर दिया जाएगा जेडीयू के तरफ से और जेडीयू
फिर पूरे तरह से पूरी सक्रियता के साथ चुनाव में उतरेगा और जीत का भी उन्होंने दावा किया है। क्योंकि आपको बताऊं कि गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कि 3 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। तो इन तमाम जगहों पर कि क्या स्थिति है उसके विषय में दावा किए हैं अपना जो जेडीयू के जाने माने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लीडर हैं। तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं और आपको उनका लाइव स्टेटमेंट दिखाते हैं कि किस तरह से अपना लाइव स्टेटमेंट में विनोद कुमार अपना दावेदारी कर रहे हैं। तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं और विनोद कुमार हमके साथ बने हुए हैं अंज न्यूज मीडिया के साथ। स्वागत है अंज न्यूज मीडिया में। आप देख रहे हैं इस वक्त हथौड़ा मार शो। मैं अशोक कुमार अंज खबरों के साथ हाजिर हूं। तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं, क्योंकि जुड़े हुए हैं जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लीडर विनोद कुमार। तो आइए सुनाते हैं विनोद कुमार का आपको स्टेटमेंट की तरफ लिए चलते हैं। ये विनोद कुमार हैं, उनका स्टेटमेंट सुनिए। नमस्कार, विनोद कुमार आपके साथ हम चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण बातें शेयर कर रहे हैं। गया जिला में 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी का इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। आम जनता में एनडीए के प्रति विशेष लहर अंदर ही अंदर उमड़ रहा है और जनता दल यू पिछले बार की तरह इस बार भी गया जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकती है, ऐसा मुझे जानकारी मिला है। और हम समझते हैं कि आज रात तक सीट बंटवारा भी सामने आ जाएगा और गया जिला में 10 में 3 जनता दल यू को मिलना चाहिए। बेलागंज, शेरघाटी और अतरी, और इस बार अतरी से अति पिछड़ा परिवार के बेटा को मौका मिलने की संभावना है। मैं भी आवेदन दिया हूं। पार्टी का लंबे समय से हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और मुझे अगर मिलता है तो ये बहुत बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगा कि जनता दल यू एक ऐसी पार्टी है जो महापुरुषों के विचारधारा पर तो चली रही है, साथ ही साथ ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी वह तरजीह देती है और चुनाव जैसे महत्वपूर्ण काम में भी उनको चुनाव किया जाता है। विनोद कुमार, अंज टीवी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के लीडर विनोद कुमार का स्टेटमेंट आप सुन पा रहे थे, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुन पा रहे थे। इस वक्त सीधे वे गया से जुड़े हुए थे अंज न्यूज मीडिया के साथ और हथौड़ा मार शो में उनका आप बयान सुन रहे थे कि किस तरह से विनोद कुमार ने दावेदारी किए हैं जीत की अपनी, और उन्होंने जो दावेदारी पेश किया है उसमें भी उन्हें सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। तो वे अतरी से अपने टिकट के लिए दावेदारी किए हैं, तो वे भी कहे हैं कि हमें हो सकता है कि जो दावेदारी किए हैं वो दावेदारी सार्थक साबित हो और हमें टिकट मिले, ऐसी उम्मीद वे जता रहे हैं। और उन्होंने एनडीए की जीत की उन्होंने दावेदारी भी पेश किए हैं कि हम जरूर जीतेंगे और जीत की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखे हैं। तो इस तरह से बिहार में अपने जीतने की और चुनौतियों के विषय में जो उनके पास समीक्षा है उसकी उन्होंने तैयारी की है। इस वक्त आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो
और इस वक्त प्रस्तुति जारी है अंज न्यूज मीडिया की। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। आप बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है उस पर आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और इसकी पूरी तैयारी बिहार में चल रही है। नॉमिनेशन भी जारी है और दूसरे फेज का नॉमिनेशन भी अभी 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बिहार पूरे तरह से चुनावी मूड में है, लीडर भी चुनावी मूड में है, वोटर भी चुनावी मूड में है और प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर के तमाम लोग जो हैं वो पूरे तरह से चुनावी मूड में इस वक्त दिख रहे हैं। जहां भी देखिए वहां चुनावी चर्चा ही देखने को मिलती है। ऐसे लोगों में कहना है, लोगों में सुर्खियां है कि अब की बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बिहार में चुनाव होगा, क्योंकि जिस तरह से नामांकन की तैयारी कहीं जारी है और कहीं नामांकन जारी है, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में नामांकन का प्रक्रिया इस वक्त जारी है और 13 अक्टूबर से दूसरे चरण का भी नामांकन पूरे बिहार में शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस बार इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के लिए तैयार है और 2 ही फेज में बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएगा। और ऐसा भी ये माना जा रहा है कि अब की इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो अपने आप में अद्भुत होगा। परिंदा भी पर नहीं मार सकते, ऐसा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस बार का चुनाव होना है, क्योंकि वो दौर बदल चुका और ये दौर दूसरे तरह का है। इसलिए बदलते दौर में बदलाव की स्थिति के साथ बिहार में मात्र 2 ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए लीडर में भी काफी चुस्ती है और टिकटों के सेहत को भी देखा जा रहा है कि वो कैसे प्रत्याशी हैं, वो कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि सीट पर कारगर साबित हो सकते हैं, वे जीत हासिल करके ला सकते हैं। तो इन तमाम सुर्खियों के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव जो है काफी सरगर्मियों में बनी हुई है और बिहार विधानसभा की पूरी सरगर्मियां बनी हुई है। और यदि बात करें तो तमाम लीडरों में इस वक्त जो है माथापेची चल रहा है कैंडिडेट का और कैंडिडेट को कहां से किस तरह से उतारा जाए, वो कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमें जीत कर सीट लाए और वो कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो हार सकते हैं, उन्हें टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। ये तमाम माथापेची, समीक्षा, मंथन पार्टियों की ओर से जारी है और पार्टी बड़ी मंथन करने के बाद ही प्रत्याशियों को इस बार टिकट देगी, क्योंकि इस बार चुनौतियां बहुत बड़ी है। क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन का एक तरफ से हवा बह रही है, वही दूसरी तरफ से सत्ता में बने एनडीए की डबल इंजन की सरकार को खतरा मंडरा गई है। क्योंकि जो इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं और जो महागठबंधन की बिहार में हवा है, तेजस्वी की हवा है, राहुल गांधी की जो हवा है वो सुनामी बनी हुई है और वो जीत की तरफ जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब की हो सकता है नीतीश कुमार की सत्ता बिहार से उखड़ जाएगा और उखड़ जाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार 20 वर्षों तक शासन किए हैं, लेकिन बिहार में डेवलपमेंट उतनी गति से नहीं हुई है। यही चुनावी मुद्दा बिहार में बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार के डबल इंजन के सरकार में जो बदहाली बिहार में बना हुआ है वो जबरदस्त चुनौतियों का मुद्दा बना हुआ है और गर्म ज्वलंत मुद्दा ये चुनावी मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि बिहार में उतनी डेवलपमेंट नहीं है जितना सोचा गया था। यहां पर बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार हैं, मजदूरों का पलायन जारी है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है और तमाम सुशासन की बात करें तो सुशासन बिहार में बेपटरी हो चुका है। ऐसी हवा फैलाई गई है तमाम अपोजिशन के पार्टियों
और लीडरों के द्वारा, इसलिए नीतीश कुमार का हालात बहुत खास्ता है, वे हारने के स्थिति में बने हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अब की जो इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसकी जीत की हवा बिहार में टाइट है, लेकिन नीतीश कुमार की हवा खराब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो है वो अपने टूट है, फूट है, इसीलिए बिखरता हुआ दिख रहा है। एनडीए और जेडीयू के जो लीडर हैं वो उनसे अब किनारा कर रहे हैं, वो महागठबंधन की तरफ से जा रहे हैं। इस तरह से जेडीयू टूटता हुआ दिख रहा है, बिखरता हुआ दिख रहा है। वहीं एनडीए का भी हालात बिहार में बहुत ही बुरा है, बहुत खास्ता हालात में एनडीए गठबंधन है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ गठबंधन बदल बदल कर 20 वर्षों तक शासन किए हैं, वो अब जनता को, वोटरों को नहीं भा रहा है। ये वक्त है नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की, ऐसी हवा बिहार में चल रही है। और इसी हवा पर हम महागठबंधन और इंडिया अलायंस काम कर रहा है, जिसके वजह से वोटर और वोटरों का जो पूरा मूड है वो बिहार बदलाव का है, सत्ता परिवर्तन का है। नीतीश कुमार को सत्ता पर से बेदखल करने का है, नीतीश कुमार को तख्ता पलट करने की हवा बनी हुई है वोटरों में, ऐसी स्थिति है। लेकिन इन तमाम विषम स्थितियों में भी एनडीए और जेडीयू के लीडर जो हैं अपने दावेदारी में कहते हैं कि हम बिहार में जीतेंगे, हमारी सत्ता फिर से बनेगी, बहाल होगी। लेकिन ऐसी स्थिति ग्राउंड लेवल पर अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार का तख्ता पलट की स्थिति बिहार में इस वोट के दौरान दिख रहा है, क्योंकि लोग अपने वोट के चोट से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की स्थिति में दिख रहे हैं। फिर भी जो एनडीए के लीडर हैं, जेडीयू के लीडर हैं, वे अपनी जीत की दावेदारी करते हैं और चुनौती उनके साथ पहाड़ सा खड़ा है। तो उस पहाड़ सा चुनौती यदि सरकार के पास हो, ऐसे में समझ लेना चाहिए कि सरकार काफी कमजोरी में पड़ी हुई है, क्योंकि जब सरकार चुनौती को झेलती है, इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष मजबूत है, जो कि सरकार को पूरी तरह से चुनौती दे रखा है और उस चुनौती से डगमगा गई है नीतीश सरकार। क्योंकि बिहार में अब वोटरों पर मोदी सरकार का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, पीएम मोदी का भाषण का भी असर वोटरों पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वोटर समझ गए हैं कि पीएम मोदी जुमलेबाज हैं। बिहार के तरक्की में उन्होंने जो रोड़ा पैदा किया है, उसी लिए बिहार में बेरोजगारी है, मजदूरों का पलायन है, महंगाई है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है और जो डेवलपमेंट है वे बेपटरी हो चुका है बिहार का, और बिहार में सुशासन बेपटरी हो ही चुका है। साथ साथ यहाँ पर का डेवलपमेंट भी बेपटरी हो चुका है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में फेल नजर आ रहे हैं और यही हवा बिहार के वोटरों में फैली हुई है, जिसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार वैसे भी अब बुढ़े हो चुके हैं, उनका ब्रेन अब स्लीप कर जाता है, उनका ब्रेन नहीं काम करता है। इसीलिए ये जो हवा फैली है बिहार में, अब की काबा तो अब की नीतीश के उखाड़ फेंके के बाद यही हवा बिहार में चल रहा है। तो ये ऐसा बात सुने की मिला है तो लगा है कि अब की जरूर चल जैतन नीतीश के सरकार, एकरा में कोई दो राय नहीं लगा है। ऐसी बातें जब मगही में लोग करते हैं तो लगता है जरूर वोटरों का हृदय जो है नीतीश कुमार से भटक गया है। अब नीतीश कुमार पर बिहार के आवाम जनता को, वोटर को भरोसा नहीं रहा है और ना तो नीतीश कुमार अब भरोसेमंद रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी का भी अब भाषण यहाँ पर बेअसर दिखता है। पीएम मोदी का भाषण का असर वोटरों पर नहीं पड़ता है, जो कि यहाँ वोटरों को टर्न अप कर लेंगे। अभी बिहार में दो युवा लीडरों का पूरी हवा चल रही है, एक तरफ से तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ से राहुल गांधी हैं, और दोनों युवाओं का यहाँ पर हवा बिहार में बनी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि
कि अब की बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और नए युवा पीढ़ी के तेजस्वी की सरकार को बिहार में बनाएंगे। ऐसी ग्राउंड लेवल पर हवा दिख रही है। लेकिन इस हवा के विपरीत भी एनडीए और जेडीयू के लीडर अपनी दावेदारी करते हैं कि हमारी फिर से सरकार बनेगी। लेकिन देखना है आखिर बिहार के सत्ता पर कौन बनेगा, नीतीश बनेंगे या फिर तेजस्वी बनेंगे सत्ता पर, ये देखने वाली बात होगा। और ये ज्वलंत मुद्दा बिहार के लिए बना हुआ है और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की हवा यहां बनी हुई है और तेजस्वी को सत्ता पर लाने की हवा जो बनी हुई है, ये सबसे बड़ी हवा है। तो देखना है बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सत्ता बनेगी या फिर अब नए तौर से तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनेगी, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। तो इस वक्त आप रिपोर्ट देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से और तमाम सुर्खियों के साथ आप देखें इस रिपोर्ट को। तो ऐसे ही स्थिति इस वक्त बिहार में बनी हुई है और चुनावी स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। इसलिए विषम परिस्थिति की चुनौतियां हैं चुनाव की, क्योंकि जो 20 वर्षों में नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं वही तो चुनावी मुद्दा बना हुआ है और ज्वलंत मुद्दे में शामिल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 20 वर्ष का बेपटरी सुशासन। तो ऐसे हालात बिहार में है। अब देखना है ऐसे में कौन बाजी मारेंगे, या तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार। बाजी किनके खेमे में जाएगा, पक्ष के में जाएगा या विपक्ष के खेमे में जाएगा, जीत की बाजी किस तरफ जाएगी और वोटर मालिक हैं वे किस तरह से करवट लेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलवक्त जो है जिस तरह का एनडीए में माहौल बना हुआ है वो साफ तौर से दिखता है कि एनडीए बिहार में कमजोर है। बीजेपी तो बिहार में कमजोर है ही, बिहार में बीजेपी की बहुत बड़ी हवा लहर नहीं है। वैसे भी बीजेपी बिहार में कमजोर स्थिति में है और उससे कहीं मजबूत स्थिति में जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड मजबूत स्थिति में है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अब नीतीश कुमार बुढ़े हो चुके हैं। उन्हें अब संन्यास लेने का यह वक्त था, लेकिन वे संन्यास नहीं ले रहे हैं तो जनता ही उन्हें संन्यास दे देगी। जनता ही अब की सत्ता पर से उखाड़ फेंकेगी नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार संन्यास लेने वाले नहीं हैं। वे तो कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन में पलटी मार मार कर अपने स्वार्थ में सत्ता बनाते हैं और स्वार्थी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो अब यूं कहें बीजेपी का रबर स्टंप बन गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिस तरह से बीजेपी का रबर स्टंप बन गए हैं नीतीश कुमार, यह भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अब नीतीश कुमार अपने दम पर नहीं चल रहे हैं, वे रबर स्टंप बन गए हैं और पीएम मोदी के इशारे पर चलते हैं, बीजेपी के इशारे पर चलते हैं। इसलिए बिहार में अब एनडीए की डबल इंजन सरकार की नैया डवाडोल है और इस बार इस चुनाव में उनकी नैया डूब जाएगी, यही उम्मीद बनी हुई है। लेकिन देखना है नीतीश की नैया डूबेगी या बरकरार रहेगी, या फिर नए युवा चेहरे वाले सीएम फेस तेजस्वी का सत्ता पर उदय होगा। यही तमाम स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखना है यह हवा किस तरह से काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कौन बिहार में सत्ता पर बनेगा, ये प्रश्न चिन्ह भी खड़ा है। लेकिन वोट का वक्त है और इस वोट के वक्त में कब क्या होगा, वोटर किस तरफ पर करवटिया लेंगे, किस तरह करवट मारेंगे, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए जबरदस्त चुनौती और चुनावी रोचकता की स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव काफी रोचक स्थिति में बनी हुई है और उसी तरह का चुनौती भी देखने को मिल रहा है। आखिर सत्ता हासिल करने का सवाल है, सत्ता पर बाजी मारने का सवाल है। तो कौन बाजी मारेगा सत्ता पर, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, यही सवालिया निशान खड़ा है बिहार में। तो ये रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। आप
इस रिपोर्ट को देख रहे हैं हथौड़ा मार शो में, और खबरों के साथ मैं आपके साथ अशोक कुमार अंज इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।